फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम शुरू करेंगे जहाँ पे हमने पिछली वीडियो में लेफ्ट किया था। अब हम इस वीडियो में शुरू करेंगे कि कहाँ कहाँ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी हम यूज कर सकते हैं किसी की डेथ तक, कि हम किस किस सिचुएशन में किसी को मतलब कि किसी की डेथ तक कॉज कर सकते हैं अंडर द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ओके, तो अब हम इसकी एक एक करके सिचुएशन देखते हैं। ओके, इफ द असॉल्ट क्रिएटेड द एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट, मतलब कि सामने वाले ने ऐसा असॉल्ट किया है कि तुम्हें लग रहा है मेरे को ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। ग्रीवियस हर्ट जो भी है वो आईपीसी के सेक्शन में लिखे हुए हैं। या वो रेप करने वाला है, रेप कर रहा है, रेप से बचने के लिए आपने उसको जान से मार दिया, दैट इज वैलिड। असॉल्ट टू ग्रेटिफाइंग नेचुरल रिजल्ट, असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग एंड अबडक्शन, किसी को किडनैप या अबडक्ट कर रहा है कोई तो वो उसको जान से मार सकता है। इट इज ओनली एप्लीकेबल when kidnapping and abduction are done with the force, not applicable in a case of entices and the deceitful to the extent of causing death। देखो, अगर कोई जैसे होता है ना, ले जा रहा है ऐसे भिला के, मतलब चलो जैसे लड़कियों का है 16 ईयर्स 18 ईयर्स से कम, उसको तुम कहीं भी ऐसे लेके जाते हो, शादी करेंगे ये करेंगे, ठीक है, तो वो लड़की उसको नहीं मार सकती क्योंकि वो एंटाइसमेंट में गई है। लेकिन अगर कोई खींच के जोर जबरदस्ती से लेके जा रहा है तो वो इंसान उसको फिर डेथ कॉज कर सकता है। ओके, दैट कैन कॉज, बट इट शुडंट बी वॉलेंट्री, इट शुड बी इनवॉलेंट्री। एग्जाम्पल इज hitting hitting B with stone from behind. In such a case, if A is exercising his private defense, hit the way with stone and B die, stop. This is a voluntary because it is not to cause death or grievous hurt. Okay, next section 102। अब हम इसमें देखते हैं commencement and continuation, sorry for the correction, कंटिन्यूशन ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। अब हम देखते हैं कहां से। इसको बहुत ही सिंपल है, जैसे ही मतलब कि आपको लग रहा है कि आपको हार्म होने वाला है। ओके, जैसे ही आपको लग रहा है कि आपको हार्म होने वाला है, वैसे ही आपको जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा, वेट अ मिनट, ठीक है, जैसे ही आपको लग रहा है आपको हार्म होने वाला है, वैसे ही क्या होगा, आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाएगा। और जैसे ही मतलब कि वो डर, मतलब कि वो एप्रीहेंशन, वो डर आपको जब तक रहेगा कि भाई अभी मुझे कुछ भी हो सकता है, जब तक आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी रहेगा। लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि अब मैं डर नहीं रहा हूँ, अब वो चीज खत्म हो गई, अब मैं उस आदमी से बहुत दूर आ चुका हूँ या वो आदमी मुझसे बहुत दूर है और ही और शी इज नॉट एबल टू डू नाउ सच अ टास्क, तो फिर क्या होगा, वो आपका जैसे ही आपका एप्रीहेंशन ऑफ द डेंजर खत्म हो जाएगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी भी आपका वहीं की वहीं सीज हो जाएगा। ठीक है, देखो लिखा भी है, right of private defense of body will continue as long as such apprehension of danger to the body continues। जब तक आपका apprehension है आपके के लिए, जो मैंने ऊपर की सिचुएशन बताई, जब तक ये कंटिन्यू रहेगा, इसको मार्क। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बस अभी इसका वही है, इसका टेस्ट है एप्रीहेंशन ऑफ द डे ऑफ द डेंजर कंटिन्यूस। ओके, नाउ अब हम इसका केस देखते हैं। विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1960 सुप्रीम कोर्ट। हस्बैंड ट्राइंग टू टेक अवे wife forcibly, the father and brother stabbing husband and killed him. In this case, the right of private defense is granted. This is appealed by special leave against the judgment of the Allahabad High Court in a criminal matter। अब इसमें क्या है, हस्बैंड अपनी वाइफ को जबरदस्ती क्या कर रहा था, खींच के ले जा रहा था, तो उसको रोकने के लिए वाइफ के फादर ने और उसके भाई ने हस्बैंड को मार दिया। The facts of the case form are found by the High Court former and no longer in dispute, and the question that is raised in the appeal is that whether the husband has excess right of private defense to stop। ठीक है, आप बताओ कि हस्बैंड को मतलब कि था राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की वो रोक रोक सके उन लोगों को।
अब देखते हैं गोपाल डिजीज was married to the sister of the appellant and the appellant and his father Badri leasing in railway quarter at Gorakhpur. Gopal's sister was married to Banaras who was also living in another railway quarter nearby. Gopal had been living for some time with his father-in-law. They did not live well together so Gopal फिर शिफ्ट कर गया, फिर वो अपनी वाइफ को लेने आया। तो देखो इस सिचुएशन में उसके मतलब कि फादर और मतलब कि जो उसका भाई था उनको दिया गया क्योंकि उनकी बहन बेटी को ऐसे कोई जबरदस्ती खींच के ले जा रहा है तो कौन देख सकता है, राइट। नेक्स्ट सेक्शन 103 व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। अब तक हमने बॉडी का देखा था, अब हम प्रॉपर्टी का देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसे सिचुएशन होगी जिसमें हम प्रॉपर्टी को बचाने के लिए सामने वाले की डेथ तक कर सकते हैं। ओके, प्रॉपर्टी इंक्लूड्स बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल। ठीक है, रॉबरी रॉबरी कर रहा है या फिर कोई हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, इसमें रॉबरी भी नाइट की कवर है। ओके, और मिसचीफ बाय फायर कमिटेड अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड, कोई आग लगाना चाह रहा है। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, मिसचीफ बाय फायर इन एनी बिल्डिंग और एनी वेसल यूज्ड एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग, जहां पर लोग रह रहे हैं। theft, mischief, and house trespass under such circumstances as a reasonable apprehension that all grievous hurt will be the consequences of such right of private defense। अगर right of private defense नहीं exercise किया जाएगा theft, mischief या house trespass को रोकने के लिए तो उसका result क्या होगा, grievous hurt। तो उस situation में exercise करते हैं। does not apply when the apprehension of death arise by the reason of the intervention exercise। Section 104 when such right extends to causing any other than death, the right is subject to the restriction mentioned in। जैसे कि हम अपना राइट को एक्सरसाइज कर रहे, ठीक है, हम उसको मार रहे, बट क्या होता है हम उसको मारते वक्त वो जो हमारा शूट है बंदूक से या लाठी है वो किसी और को लग जाता है। ओके, तो क्या होगा, हमारी मेंसरिया तो था नहीं, ठीक है, तो हमारा तो राइट ऑफ प्रायर तो वो शिफ्ट हो जाता है। इसको मैं आपको एग्जांपल से आगे समझाऊंगी। अब हम पढ़ते कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएशन, इसका भी ठीक है, तो इसका भी सेम है, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी, जैसे ही कमेंस होता है और जब तक रहता है तब तक आपका रहेगा। ठीक है, द ऑफेंडर हैज अफेक्टेड हिज रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी, मान लो वो अपनी प्रॉपर्टी पे, अब इसका अब हम एक एक इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। ये इसमें देखो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट थेफ्ट कंटिन्यू स्टिल, कब तक रहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केस ऑफ थेफ्ट, जब तक ऑफेंडर अफेक्टेड हिज रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी। अब हम इसको देखते हैं इसका क्या मतलब है। यहाँ पे देखो मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने लाइंस को समझा रखा। ओके, Nagpur High Court, the owner has no right to invade the privacy of another to capture his property. Search and entry would be a trespass। देखो किसी भी ओनर को राइट नहीं है, जैसे मान लो कोई टेनेंट रह रहा है उसके घर में, तो उसको वो नहीं है कि उसका जब मन करा वो घुस गया, अगर वो ऐसे घुस रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, ट्रेसपास बोला जाएगा। बट if the house belongs to the chief, then the owner may lawfully enter it in the person of the final when he has reached his final destination। Another view, recovery either immediate or made before has reached his। देखो मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या। चोर किसी और के घर में घुस गया, ठीक है, लेकिन ओनर के पास कोई राइट नहीं है उस प्रॉपर्टी में इन्वेड करने का, तो वो उसमें नहीं जाएगा। अगर वो ऐसे घुस जाता है तो उसको क्या माना जाएगा, ट्रेसपास। दूसरी सिचुएशन क्या है, लेकिन हाउस बिलोंग कर रहा है किसी चीफ का, मतलब कि जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ऑनर वहां पे घुस सकता है और उस इंसान को ढूंढ सकता है। तो अब ओनर क्या है, उस इंसान को ढूंढनी, ओनर को प्रॉपर्टी मिल गई, उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी वहीं की वहीं सीज्ड हो गया। दूसरा व्यू क्या है, अगर जैसे ही उसको प्रॉपर्टी, जैसे चोर भाग रहा उसने उसको जब ही पकड़ लिया और जैसे ही उसको प्रॉपर्टी मिल गई, यहाँ पे till that the offender affected his retreat with the property का मतलब the thing which the theft, ठीक है, जिस चीज की उस थीफ ने चोरी करी है। ठीक है, another view, recovery either immediate or made before has reached its final destination। ठीक है, next third clause, the right of private defense of property। देखो और
कब तक होता है, एक चीज मैंने आपको समझा दी। नेक्स्ट, असिस्टेंट ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज ऑब्टेन, उसको पब्लिक अथॉरिटी, क्योंकि जब तक हम किसी को कनेक्ट नहीं कर सकते तब तक हमारे पास राइट ऑफ प्राइवेट, जैसे अगर हम किसी को कनेक्ट कर सकते हैं तो वी हैव नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। द प्रॉपर्टी हैज बीन रिकवर्ड, उसको उसकी प्रॉपर्टी मिल गई है, या फिर उसके पास पब्लिक अथॉरिटी का उसको मतलब कि असिस्टेंट मिल गया, तो फिर वो अपना ये मतलब कि राइट यूज नहीं कर सकता। नेक्स्ट, थर्ड क्लॉज, the right of private defense of property continues so long as the offender causes or attempt to cause to any person death, hurt, or wrongful restraint, as long as the fear of instant death or instant hurt or instant property continues. मान लो वो जो मतलब कि इंसान है वो उसकी प्रॉपर्टी लेके भाग रहा है, रॉबरी कुछ भी कर रहा है, वो उसको कैसा थ्रेट दे रहा है, डेथ का दे रहा है, हर्ट का दे रहा है और रॉन्गफुल रिस्ट्रेट का दे रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उसका जब तक मतलब कि उसका भी उस केस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहेगा कि वो उसको मार सकता है, ठीक है। इंस्टेंट, ओनली इन इंस्टेंट केसेस डेथ कैन बी कॉज, उसको इंस्टेंट फियर है कि अभी के अभी मुझे मार देगा, अभी के अभी मुझे हर्ट कॉज कर देगा, ओके, या मेरे को बंद करके रख दिया कहीं पे, एंड आई एम नो कॉन्टेक्ट विथ एनीवन आउटसाइड द एनीवन इन द वर्ल्ड, ओके। Fourth clause, against criminal trespass, the person in possession property has the right of private defense so long as the trespass continue. जब तक उसकी प्रॉपर्टी में कोई हमारी प्रॉपर्टी में घुस गया, मेरे पास जब तक वो राइट है, जब तक वो इंसान मेरी प्रॉपर्टी में है, ओके। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग, कोई घर तोड़ के, खिड़की से घर तोड़ के, हमेशा ये मैं सोच रहा हूँ कोई दीवार पे आपके छेनी हथौड़ा लेके बैठे और दीवार तोड़ के, खिड़की से भी, मतलब कि अदर देन द डोर, कोई कहीं से भी घर के अंदर घुस रहा है, दैट इज द हाउस ब्रेकिंग, ओके। और अगर डोर से आ रहा है तो डोर को तोड़ कर आ रहा है, गॉट इट। The right of private defense against house breaking continues so long as the house trespass continues, okay. Next, now we will move to the next topic, that is chapter 5A, criminal conspiracy, section 120A. तो ये इंसर्ट कब हुआ, 1930 में इंसर्ट हुआ था। इसमें ये मायने नहीं रखता है कि हर एक मेंबर को सारी डिटेल्स पता हो कॉन्स्पिरेसी की, ओके। किसी को थोड़ी थोड़ी पता है कि तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना, सारी नहीं पता, तब भी दैट person will be liable for the criminal conspiracy. Got it? Now, next. अब इसमें हम कुछ डेफिनेशंस जो इस क्लॉज के अंदर है हम उसको पढ़ते हैं। ओवरटेक, इट कैन हैपन दैट वन मे नॉट हैव डन एनी ओवरटेक, मतलब कि उसको बोल दे तो बाहर खड़ा रहे, हम यहाँ चोरी करे, कोई आए तो बता दो, गॉट इट। But if it is established that he was a party to the conspiracy, that is to say, a former had agreed to the common design and had not decided from that agreement, can be presumed that he continued to be a part of the conspiracy and was liable for the other operators as well. कोई उनको खाली शेल्टर दे रहा, तुम आके मेरे यहाँ रुक जाना, उसने कोई एक्ट तो नहीं किया, बट उसको पता है कि कॉमन इंटेंशन उन लोगों की बनी कि भैया मैं ऐसे ऐसे ये चीज करेंगे, तो he will be liable for, he or she will be liable for the criminal conspiracy. Next, direct evidence is rarely available on of circum before act committed or after it. Direct evidence इस केसेस में नहीं मिलते एक्ट कमिट होने से पहले और उसके बाद। husband and wife, see, husband and wife are one person in law, okay, so they cannot be liable for criminal conspiracy if they two make a conspiracy against someone else, because husband and wife are one person, okay, so they will not be liable for conspiracy, because in conspiracy we need two or more people, minimum two, or husband wife are one. English rock is a man and his wife are the only parties to a conspiracy. They cannot be interested in conspiracy because they are deemed to be one person, but it is not followed in India. ये अब ये लेकिन इंडिया में ये फॉलो नहीं होता है, गॉट इट, दिस इज अ लॉ इंग्लिश, सॉरी इंग्लैंड, यूएसए। नेक्स्ट 120A, व्हेन टू, और अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अभी हमने इसको थोड़ा थोड़ा समझा, मैंने आपको डेफिनेशन से भी समझाया, ओके। व्हेन टू और मोर पर्सन कमिंग इनटू एन एग्रीमेंट टू डू और कॉज टू बी डन
एक्ट डन बाय, देखो मैंने इसका आपको समझा रखा है, खुद करते या किसी से करवाना, कॉज टू बी डन, ओके, बाय सम अदर पर्सन। क्या? इलीगल एक्ट, ऑफेंस सेक्शन 40, प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कोई भी इलीगल एक्ट क्या होता है? कोई भी ऑफेंस, ऑफेंस की डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 40। देखो आप यहाँ पढ़ोगे ना, मैंने हर चीज को बिल्कुल कनेक्ट करके दे, मतलब कि इट इज कंप्लीट आईपीसी फॉर यू। प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इलीगल ग्राउंड फर्निशेस फॉर सिविल एक्शन। ये तीन क्या है हमारी? इलीगल एक्ट, ऑफेंस की डेफिनेशन सेक्शन 40 में। कोई भी एक्ट जो लॉ से प्रोहिबिट है, और कोई भी जो इलीगल, मतलब कि ऐसे ग्राउंड है जो एक सिविल एक्शन उसके खिलाफ हो सकता है। नेक्स्ट, डू अ लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स, ठीक है, लीगल एक्ट तो करे बट गलत तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, लैंड ओनर केस, टेनेंट किराया नहीं दे रहा बहुत टाइम से, लैंड ओनर क्या करता है? घर के अंदर घुसता है, उसको मारता पीटता है और किराया लेता है, ठीक है। काम क्या था उसका? उसको अपना पैसे तो लेने थे, दैट इज लीगल, बट उसने कैसे लिया? मार पीट के, घर में घुस के, दैट इज इलीगल। गॉट इट? पुलिस रजिस्ट्री एफआईआर इज आस्किंग फॉर मनी, ठीक है। अब क्या है कि भाई मैं गई हूँ पुलिस स्टेशन में एफआईआर कराने, वो कह रहा है तुम मेरे को पैसे दो। उसने मेरे से पैसे लिए, एफआईआर लिख दी, एफआईआर लिखी लीगल, पैसे लिए इलीगल, लीगल काम किया इलीगल तरीके से। ऑफिसर इन चार्ज आस्किंग फॉर मनी फॉर द रिलीज ऑफ पेंशन in the criminal conspiracy, but the criminal conspiracy is not done. Okay. Charges of criminal conspiracy will be then some activities done by one or more parties. Charges कब लगेंगे criminal conspiracy के? जब उन्होंने कोई एक्ट किया है, एक ने किया, दो ने, किसी ने भी किया बट एक्ट किया। नो चार्जेस भी ले, अगर मान लो किसी ने खाली दो बंदों ने चल ऐसा ऐसा करेंगे बट कुछ किया नहीं, देयर इज नो एक्शन, तो कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। देयर शुड बी सम एक्ट। Got it? If the agreement is done for the offense, then act commences or not. Charges of criminal, देखो कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो ऑफेंस नहीं होते हैं, अगर उसके लिए कोई ऐसे ही बात करता है तो क्या होगा? देन देयर विल बी नो चार्जेस। बट कुछ एक्ट होते हैं जो ऑफेंस होते हैं, ऑफेंस की डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 40 में, 40, ओके, तो उसमें क्या होगा? चार्जेस लगेंगे। दैट सी, लॉ इज नॉट विदाउट एक्सेप्शंस, ओके। अब हम इसका देखते हैं सेक्शन 120B। अब हम इसमें सॉरी पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन 120B 1। अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सजा, कोई भी ऐसा एक्ट है जिसकी पनिशमेंट क्या होती है? डेथ होती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, या फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होती है 2 साल से या 2 साल से ज्यादा की। इसका अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, अभी आपको यहाँ से समझ नहीं आएगा, पहले मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ, देन मैं आपको इस चार्ट पे लेके आऊंगी, देन यू विल कनेक्ट, ओके ओके। C120, if the criminal conspiracy is done for the offenses which are mentioned above, ठीक है। अब मैंने आपको दिखाया कोई भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है किसी की, मतलब कि ऐसे कॉन्स्पिरेसी, मतलब कि ऐसा ऑफेंस के लिए कॉन्स्पिरेसी होती है जिस ऑफेंस की क्या सजा हो सकती है, क्या पनिशमेंट हो सकती है? डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या रिगरस इम्प्रिजनमेंट 2 साल या 2 साल से ज्यादा के लिए, ठीक है। तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी? देन द पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट वुड बी अवॉर्डेड। तो इन केसेस में क्या होगा? पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट ऑफ दैट, अबेटमेंट ऑफ मतलब कि जो भी वो ऑफेंस होगा, जो भी उसने किया होगा ऑफेंस, ओके, उसकी सजा इन तीनों में से कुछ भी होती होगी। तो जो उस ऑफेंस की, मान लो किसी ने क्या बोलते हैं, रेप किया है, ठीक है, चाइल्ड का किया है, उसमें डेथ पेनल्टी लग जाती है, तो उसमें क्या होगा? उसको सजा मिलेगी अबेटमेंट ऑफ रेप। सी, इसमें क्या किया? पनिशमेंट को एनहांस किया है, क्योंकि जो अबेटमेंट की पनिशमेंट होती है वो हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द डायरेक्ट ऑफेंस पनिशमेंट, क्योंकि तुम किसी को भड़का रहे हो। गॉट इट? सो awarded. The punishment is saying as punishment for an offense. Punishment is same as offense. The criminal conspiracy is done. If act is done, then the punishment is under section 109. अगर act हो चुका है
तो जो सेक्शन 109 है उसको उसकी पनिशमेंट मिलेगी। अगर एक्ट नहीं हुआ है, देखो इसमें भी दो कंडीशन है, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा बोल्ड कर देती हूँ। इफ द एक्ट इज डन, तो पनिशमेंट कहाँ होगी? सेक्शन 109 में। और अगर एक्ट नहीं हुआ है, इफ द एक्ट इज नॉट डन, then the punishment will be awarded as per section 115 and 116। ओके, अब 115 क्या कहता है? अगर डेथ एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ऑप्शन मतलब कि है तो 7 years प्लस फाइन, अगर एक्ट नहीं हुआ है। ओके, और उसने कुछ ऐसा ऑफेंस किया है कि जिसकी सजा क्या हो सकती है, पनिशमेंट क्या हो सकती है, डेथ एंड, तो उसको कितनी सजा मिलेगी? 7 साल या उससे ज्यादा। और अगर और सेक्शन 116 में अगर उसकी ऑफेंस की पनिशमेंट है 2 years और मोर, तो उसको क्या मिलेगी? 1/4 ऑफ द पनिशमेंट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म विल बी अवॉर्डेड, मतलब कि जो भी उसमें पनिशमेंट होगी उसका 1/4 उसको मिलेगा। इफ द एक्ट इज नॉट डन, सच एक्शन टुवर्ड्स द कॉन्स्पिरेसी, मान लो कुछ मतलब कि पूरा एक्ट नहीं हुआ लेकिन उन्होंने उसको अटेम्प्ट किया था बट वो हुआ नहीं, ठीक है, मर्डर प्लान किया तो ग्रीवियस हर्ट हो गया, तो पनिशमेंट क्या होगी? डबल हो जाएगी। मर्डर की सजा क्या होती है? डेथ। तो यहाँ पे 7 years था तो पनिशमेंट क्या होगी? 14 years प्लस फाइन। इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे ना, मैंने आपको समझाया, आपके काफी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी, बट यू हैव टू रीड दिस 2-3 times टू अंडरस्टैंड बेटर। ओके, क्योंकि जब हम खुद रीड करते हैं ना किसी चीज को, एंड यहाँ पे थोड़ा सा है ये पार्ट मतलब कि डाइसी, so you have to read it 2-3 times, but you will get to know very easily because of my chart. I have to done that from the book. Okay, if by the public servant the punishment will be half of the, अगर वो किया है पब्लिक सर्वेंट तो पनिशमेंट क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। अब 120B में पनिशमेंट होगी 6 महीने या उससे फाइन या फिर दोनों। अब उसमें कौन से की, अगर किसी ने कॉन्स्पिरेसी की है जिसकी ऑफेंस जिसमें ऑफेंस की पनिशमेंट क्या होगी? लेस देन 2 years इन प्रिजन, या फिर कोई भी एक्ट का प्रोहिबिटेड बाय लॉ, या फिर सिविल एक्शन बन सकता है, 6 months फाइन और बोथ। अब हम इसका केस देखते हैं। सिंगल पर्सन, क्या सिंगल पर्सन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लाइबल कर सकते हैं? 1 person कैन बी पनिश फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट, अफजल, देखो ये हमारा एक था जिसमें मतलब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, वो वाला केस है, हम इसको देखते हैं। अब मोहम्मद अफजल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली 2003 सुप्रीम कोर्ट। सी, अगर आप ये केस पढ़ने जाओगे विल आपको बहुत टाइम लगेगा, यहाँ पे जितना अच्छे से हो समझ लेना। 18 December 2001, Mr. Afzal Guru, professor, charged for the conspirator in that matters of duty, वॉच टू अरेंज। अब देखो इसमें क्या था, एक ये अफजल गुरु थे, प्रोफेसर थे, ये कॉन्स्पिरेटर के उनको चार्ज लगा है, तो इनने क्या था, इनकी ड्यूटी क्या थी? इनको एक रेड एम्बेसडर रेड एम्बेसडर कार अरेंज करनी थी, ठीक है, और पासेस अरेंज करने थे पार्लियामेंट के लिए। अफजल गुरु ड्यूटी वॉज टू गिव इन्फॉर्म, फिर उनकी क्या थी? उनको पासेस अरेंज करने थे, उनके लिए एक रेड एम्बेसडर कार अरेंज करनी थी। उनकी क्या ड्यूटी थी? कि उनको सारी इंफॉर्मेशन देनी थी पार्लियामेंट में इस वक्त क्या चल रहा है, जब वो लोग पार्लियामेंट में एंटर करने जा रहे थे। सबके पास वैलिड कॉलेज आईडी थी। अफजल गुरु ने ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑफ एक्ट फ्रॉम विच डेट दे हैड एंटर्ड, all were arranged by the observed guru, was arranged in the name of MP of Bihar। अफजल गुरु वॉज लिविंग इन गांधी विहार। टीवी, उसने टीवी से जो जो देखता था उन आतंक टेररिस्ट को इन्फॉर्म करता गया कि जब ये लोग आने वाले हैं पीएम प्रेसिडेंट तो उनको अटैक करना है। द प्लान वॉज नॉट टू किल एनीवन, प्लान नहीं था, मतलब यही था दहशत देनी थी उनको। But for releasing of the terrorists, they wanted to host all the leaders and talk with them। उनको पार्लियामेंट में सबको बंद करना था। उनका था कि भाई जब पीएम वगैरह आ जाएंगे, जब हम अटैक करेंगे, तो ये जो भी इंफॉर्मेशन थी उनको अफजल गुरु दे रहे थे टीवी पे देख के। तो हुए तो वो भी कॉन्स्पिरेटर ना,
क्योंकि वो उनकी मदद कर रहे थे कहीं से, उनका भी कॉमन प्लान था, बट वो वहां पे नहीं थे, एक्ट नहीं कर रहे थे, बट ही विल बी चार्ज फॉर द कॉन्स्पिरेटर। अब हम देखते हैं जनरल एंड पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी। इफ द पर्सन इन बिटवीन एट टोल्ड अबाउट द कॉन्स्पिरेसी, किसी पर्सन को बीच में बताया जा रहा है कॉन्स्पिरेसी के बारे में, ठीक है, वो शुरुआत से नहीं था, जब से उन्होंने प्लानिंग करी जब से वो नहीं था, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट हुआ तो उसको ही वुड बी लाइबल फॉर द कॉन्स्पिरेसी इवन दो ही डज नॉट नो एवरी एस्पेक्ट, उसको सारी चीजें नहीं पता, फिर भी वो कॉन्स्पिरेसी के लिए लाइबल होगा। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ए एंड बी डज अ कॉन्स्पिरेसी टू किल डी। ए बाय पॉइजन फ्रॉम शॉप, ठीक है, तो शॉपकीपर टोल्ड हिम फॉर मेडिकल, आस्क हिम फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट, देन ही सेड दैट दे वर बाइंग इट टू किल, he has given rupees 1,000 instead of rupees 100. The shopkeeper accepted it. In this case, for shopkeeper will be also held liable, though he didn't know when will they kill or where they will kill or whom they will kill. But उनको पता था वो किसी को मारने जा रहे हैं। नेक्स्ट, नलिनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, राजीव गांधी असैसिनेशन केस है, ठीक है। इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट द एसोसिएशन ऑफ द राइट यूज विथ एन एक्सक्यूज और इवन हिज नॉलेज अबाउट द कॉन्स्पिरेसी वुड नॉट मेक द एक्यूज्ड अ कॉन्स्पिरेटर बिकॉज देयर एग्रीमेंट इज द साइन qua non offense of conspiracy. Let me tell you, it was the need it clear that a conspirator does not need to be present at the scene of the crime. It was also had that provided to the main accused involved in Rajiv Gandhi murder, knowing that the accused were involved in the commission of the offense, were not sufficient to infer that the accused who provided shelter was a member of the conspiracy. शेल्टर दिया जिसको वो करना था। इनको आपको पता होगा राजीव गांधी जो असैसिनेशन केस था, तो उस लड़की ने किया था, तो उसके पेरेंट्स को पता, तो उनको बहुत सारे पैसे दिए थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हार्बरिंग आया कि उस लड़की को उन्होंने शेल्टर दिया, बट उनपे चार्जेस नहीं लगाए क्योंकि उनकी वो नीड थी और उनका राजीव गांधी को ऐसा मारने का कोई मकसद नहीं था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लॉ ऑफ अबेटमेंट देखेंगे।